मोदी जी है नाम समय की करवट की अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर और ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का है मोदी जी वह नाम जिसे सब लोग समादर देते हैं, आगे बढ़कर पद चिन्हों के ऊपर अंकित कर लेते हैं। मोदी जैसा व्यक्तित्व का आदमी न पहले हुए हैं और न होंगे। आप मोदी जी के जबरा फैन निकले, उन पे कविता पढ़ रहे हैं, शायरी पढ़ रहे हैं, फिर विपक्ष कहेगा कि ईवीएम हैक हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ उनकी सरकार होती है वहाँ नहीं ईवीएम हैक होता है, जहाँ दूसरी की सरकार है वहाँ भी, तो वहाँ क्यों नहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक है भाई, ठीक है, विपक्ष है वो तो कहेगी, और जनतंत्र में विपक्ष का होना भी जरूरी है। लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत महत्व होता है। जिस देश में विपक्ष मजबूत होता है वहाँ लोकतंत्र अच्छे ढंग से चलता भी है। आपने मजबूत विपक्ष की बात की, तो इस वक्त विपक्ष के जो नेता हैं वो राहुल गांधी हैं। तो आपको लगता है कि विपक्ष के चेहरे के तौर पे राहुल गांधी एक मजबूत चेहरा है, वो टक्कर दे पा रहे हैं इस वक्त बीजेपी को? अभी विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि मोदी जी को टक्कर दे ले, क्योंकि उनकी जो नीतियाँ हैं और उनके जो अभी तक काम हुए, अब वो इतने आगे निकल चुके हैं जो कि समझ लीजिए पूरे आप इंटरनेशनल लेवल पे जो सर्वोच्च नेता हो उसका कोई टक्कर हो सकता है क्या? तो अब तो उनका व्यक्तित्व तो दूसरी बात कि राष्ट्रवादी है, लोग उनको अपना परिवारवाद बोलते हैं, और जो भी पार्टियां वो परिवारवाद से चल रही हैं, और इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। जिसके अंदर राष्ट्रवादी भावना होती है उसका हम मैक्सिमम लोग समर्थन करते हैं। देखिए, कोई भी इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो हर आदमी को संतुष्ट कर सके, पूर्णतया संतुष्ट कर सके। कमियां तो जब ईश्वर पैदा हुए तब भी थी, तो उतना तो लगा रहेगा। फिलहाल मिला जुला के देखिए, इतना महंगाई पे काबू किए, पेट्रोलियम का पदार्थ जो इराकी युद्ध के बाद बढ़ा है, लेकिन मोदी जी जैसे लोग हैं कि आज उस पर एकदम कमांड है। आज हमें उसका बहुत नहीं हो रहा है। गरीबों तक एकदम नीचे स्तर से लेके सबको राशन का वितरण हो रहा है। सभी योगी जी के राज्य में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि माफिया, देखिए हर जगह पॉजिटिव निगेटिव लोग रहते हैं, लेकिन माफियाओं के अंदर दहशत तो है। बुलडोज हो जाएगा, पैर में गोली हो जाएगा, छोड़ा नहीं जा रहा, बक्सा नहीं। अब क्या करेगा भाई? इतना के बावजूद भी अगर आदमी न माने तो उसकी तो अलग बात है, लेकिन शासन एकदम चुस्त दुरुस्त है, और आगामी चुनाव में योगी सरकार का आना 100% सुनिश्चित है। ऐसा क्यों लग रहा है? आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो हैं वो पीडीए को लेकर के आगे चल रहे हैं, तो वो अखिलेश यादव जो हैं वो योगी को, बीजेपी को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं? ऐसा है, देखिए ना, जनता विकास चाहती है, और विकास और राज्यों में भी हमने और शासनकाल में भी देखा है, कहीं कुछ भी नहीं हुआ, खाली लूट खसोट मचा है, और लोग देखे हैं। अब आदमी, अब पूरा युवा वर्ग भी समझ रहा है कहाँ से क्या दिक्कत है। अभी जो वहाँ जंतर मंतर पे हुआ, क्या सोच रही हैं? उसमें तमाम विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, इसमें अमेरिका तक लगा हुआ कि मोदी जी किस तरह से गिराया जाए। तो जहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो ये हम लोग जो वास्तव में राष्ट्रवादी हैं उनको गहन अध्ययन करना चाहिए कि इसके पीछे किसका हाथ है। और रह गया बात कि देखिए, अभी जब जैसे कोई लड़का बहुत ब्रिलियंट हो और एक कम पढ़ाई में असर, तो उनकी तुलना नहीं हो सकती है। तो हम नहीं कहते हैं विपक्ष अपना, ठीक है, ये अपना वो अगर पब्लिक जन समर्थन उनको मिलेगा तो भी मिलजुल के सरकार बना सकती है, लेकिन जो भी सरकार अब आएगी उनको तो करना ही पड़ेगा। बिना विकास किए कुछ होना नहीं है। पब्लिक तो मतलब 27 में बाबा की वापसी तय है? एकदम 101% तय है। नाम है आपका? रोहिणी यादव। क्या कुछ कहेंगी, बनारस में कितना बदलाव आप देख रही हैं पिछले 10-12 सालों में जब से सांसद नरेंद्र मोदी हुए हैं? स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है, टेम्पल्स का भी डेवलपमेंट हुआ है, बनारस में घाट का डेवलपमेंट हुआ है, जिसके कारण टूरिज़्म पे काफ़ी इफेक्ट आया है। बनारस में टूरिज़्म बढ़ाने में बीजेपी का काफ़ी सपोर्ट रहा है, इससे लोकल मार्केट को भी काफ़ी प्रॉफिट है। और अगर बात हम उत्तर प्रदेश की करें, तो जब से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए हैं, तब से कानून व्यवस्था को लेकर के क्या स्थिति है? कानून व्यवस्था ठीक है, अब जगह जगह पे पुलिस दिखती है, बट एजुकेशन फील्ड में भी काफ़ी अच्छा किया है। स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी आई है पहले से। अभी जो यूजी में इनको अच्छा स्कॉलरशिप मिल रहा है, पीजी में उनको भी अच्छा स्कॉलरशिप मिल रहा है। ये एक प्लस पॉइंट है बीजेपी की गवर्नमेंट में। मतलब आप कह रही हैं कि शिक्षा को लेकर के, स्कॉलरशिप को लेकर के काम किया गया है बीजेपी सरकार में? हाँ, एजुकेशन के ऊपर 18% टैक्स लगाया है, बट उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप में भी बढ़ोतरी की गई है। क्या नाम है आपका? वीना। क्या कुछ कहेंगी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासनकाल है, कितना बदलाव आप देख रही हैं? बहुत अच्छा है सुशासन उनका, और वो विकास के मुद्दे पर ज़्यादा बात करते हैं, और रोड, सड़क और आर्थिक स्थिति और ये गुंडा राज भी सब ख़त्म हो चुके हैं। बाकी सब ऑल बेस्ट है।
महिलाओं की क्या स्थिति है? सपा सरकार में कैसी थी और अभी कैसी है? अभी ज़्यादा ही महिलाएं सुरक्षित हैं। उनके राज्य में इतनी सुरक्षित नहीं थी। गलियों में और कहीं भी आप जाएं तो कोई भी छेड़छाड़ हो जाता था, लेकिन अब इससे मुक्ति मिल चुकी है। और ये इनका योगी आदित्यनाथ का ये सब डर और भय से ये सब हुआ है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी कहते हैं कि अगर किसी बेटी को छेड़ा या उससे बदतमीजी की तो अगले चौराहे में यमराज मिलेगा। तो क्या ये चीज़ें अभी होती हैं वैसा? हाँ है, ये है, अभी चल रहा है ये। अब बहुत जागरूक हैं इस बारे में भी लोग, जाके बोलते हैं कि हमें छेड़ा गया है तो उन पर कार्रवाई होती है और आगे पुलिस कार्रवाई करती है जो होता है। ये बताइए, 27 में यूपी में चुनाव है, क्या लग रहा है कि योगी बाबा तीसरी बार आएंगे या फिर समाजवादी पार्टी? नहीं, योगी जी ही आएंगे हमारे, उन्हीं की शासन बनेगी। और अखिलेश यादव? नो, अब क्यों? मुझे गुंडा राज नहीं चाहिए। अखिलेश यादव में गुंडा राज था। हाँ, सभी बहू बेटियां उतना सुरक्षित हैं नहीं, कोई विकास नहीं है उतना, जितना था अभी हमने देखा ही है और अभी देख ही रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि योगी आदित्यनाथ जी ही आएँ। वसुंधरा उपाध्याय। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए हैं, कितना बदलाव आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, बनारस के अंदर देखा है? बहुत सारे बदलाव देखे हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हुए हैं। जैसे आप घाट पे, जो भी हमारे 80 घाट हैं उस पर भी बहुत बदलाव हुआ है। इवन रोड्स भी बहुत अच्छी हो गई हैं, ट्रैफिक्स भी बहुत कम है। और लाइक जैसे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, आप हमारा BHU का विश्वनाथ टेम्पल देख सकते हैं, उसके भी कॉरिडोर्स में इतना अच्छा बनवाया है कि टूरिस्ट उसे देखने आता है और वो भी काफ़ी पॉपुलर हो चुका है इस वजह से। तो लाइक पहले जितना भी प्रॉब्लम था, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स काफ़ी सही हो चुकी हैं और हमारे जितने भी एंशियंट चीज़ें थी उसमें भी काफ़ी बदलाव आया है। तो वो काफ़ी उसमें सुधार हुआ है अभी फ़िलहाल। और कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? समाजवादी पार्टी की सरकार की अगर कानून व्यवस्था की बात करें या फिर योगी बाबा हैं तो उनके कानून व्यवस्था की बात करें तो कितना फ़र्क आप देखती हैं? कानून व्यवस्था में बहुत फ़र्क नज़र आया है। जैसे औरतों की रक्षा में अगर देखा जाए तो इसमें भी बहुत फ़र्क नज़र आया है। औरतों के बारे में सुना जाता है, अब उनकी बात सुनी जाती है, बात दबाई नहीं जाती। और कोई भी मतलब परेशानी होती है, कोई भी छेड़खानी होती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। तो अभी तो बहुत फ़र्क है पहले से ज़्यादा। क्या लग रहा है 27 में योगी बाबा आ रहे हैं तीसरी बार या फिर अखिलेश यादव? योगी आदित्यनाथ के आने के ही चांसेस हैं 2027 में भी। क्या रीज़न है? बहुत सारे रीज़न्स हैं। जैसे अभी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं और लोगों में जो दुष्कर्म करते हैं उनके अंदर डर है, तो इसलिए। मतलब बुलडोज़र चल जाएगा इस बात का डर है? हाँ। क्या नाम है आपका? आर्ची। क्या लग रहा है 27 में कौन आ रहा है, योगी बाबा या फिर अखिलेश यादव? योगी नाथ जी के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिस तरीके से वो यूपी में इतना अच्छा कर रहे हैं, रोड और आवास योजना जैसी चीज़ें, बहुत सारी योजना, तो आने के चांसेस उनके ज़्यादा हैं। क्यों अखिलेश यादव ने काम नहीं किया था? नहीं, उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया है, पर योगी नाथ जी के चांसेस ज़्यादा हैं, उन्होंने ज़्यादा अच्छा किया है यूपी के लिए। और ये कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो योगी राज में क्या कानून व्यवस्था बढ़िया चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा प्रोटेक्शन भी है, उनकी बातें भी सुनी जा रही हैं और बहुत अच्छे हैं कानून भी यहाँ पे। और ये जो माफिया राज, गुंडा राज बोला जाता था, वो क्या अभी भी वैसी सिचुएशन है यूपी में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो ये सिचुएशन बहुत कम हो गई है पहले से, उनके आने के बाद। मैम, क्या नाम है आपका? राधिका मौर्य। क्या कुछ कहेंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल को लेकर के? कितना बदलता हुआ आपने उत्तर प्रदेश को देखा है, बनारस को देखा है? पहले से विकास तो हुआ है। जैसे पहले था कि पतली पतली वो थी, गलियां थी, सड़कें उतनी भीड़ भाड़ बहुत अधिक थे। पर जैसे नई सड़क बनने से, पुल वगैरह बनने से ट्रैफिक कम हो गया है, आवाजाही अच्छा हो गया है, लोगों के व्यापार के लिए अच्छा मिल गया है रास्ता, और विकास तो हुआ है। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या स्थिति है? कानून व्यवस्था कैसी है योगी राज में यूपी की? बहुत ठीक है, कह सकते हैं। आज महिलाएं आवाज़ उठाकर, मतलब उनकी बातें सुनी जाती हैं। अगर कहीं भी कोई वारदात होता है, वैसे अब तो बहुत कम हो गया है, वहाँ औरतों की ज़्यादा सुनी जाती है। सपा सरकार में क्या स्थिति थी? सपा में क्या था कि व्यवस्थाएं सही नहीं थी, कानून की व्यवस्थाएं सही नहीं थी। बहुत जगह से जैसे
हमेशा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, तो जल्दी सुनवाई भी नहीं होती थी और पैसे के बल पे या जो भी कहिए, जो पार्टी बड़ी रहती थी उसकी सुनी जाती थी। अब ऐसा नहीं है। अच्छा, सपा सरकार में ये भी आरोप लगते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ जाति से संबंधित लोगों को ही सरकारी नौकरी दी जाती थी। क्या वाकई में ये चीज़ें सच थी? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ, अब सपा में देखा जाए तो मैं खुल के बोलूँगी कि इसमें यादव लोग का आप कहना चाहती है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जाति के लोगों को मिला है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, बस ये। 27 में चुनाव है यूपी का, क्या लग रहा है आपको कि योगी बाबा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी की सरकार फिर से आएगी या फिर अखिलेश यादव जो हैं वो सरकार बना सकते हैं? अब इनकी कार्यशैली को देखते हुए तो लगता है कि वापस आएंगे। कौन? योगी बाबा। अब आगे नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि आएंगे। आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव या राहुल गांधी जो हैं जोड़ी एक बार साथ आके कुछ कमाल करेगी? कह नहीं सकते ना, अभी इतने साल से तो वो लोग कोशिश कर ही रहे हैं, पर अभी आगे तो नहीं आया ना। जो आगे है पहले उसे देखेंगे ना। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद वर्मा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से सांसद हैं, कितना बदलाव आपने 10-12 सालों में देखा है बनारस के अंदर? बनारस की पूरी चीज़ें सब कुछ बदल गए। यहाँ की रोड व्यवस्थाएं, यहाँ की और जाम की समस्या, सबसे पहले ज़्यादा रोड के चौड़ीकरण काफ़ी हो गए हैं। और बनारस को सजावट के रूप में एक दर्शनिक रूप में या तीर्थ स्थल के रूप में उन्होंने इसको विकास किया है। और जहाँ पर्यटक यहाँ पूर्व से बाबा विश्वनाथ की मंदिर में काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में, और पर्यटकों की भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा है, जिससे यहाँ का होटल का व्यवसाय, अन्य व्यवसाय बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके शासनकाल में कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं? क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी का भी शासन हुआ करता था यूपी में, तो उनके शासन में और कानून व्यवस्था में और अभी योगी बाबा के कानून व्यवस्था में कितना डिफरेंस देख रहे हैं? ज़मीन और आसमान का अंतर है। सपा की सरकार में कानून व्यवस्थाएं ध्वस्त थी। वर्तमान समय में कानून व्यवस्था, अपराधी इस प्रदेश से उनका नाम सुनते ही छोड़ चुके हैं। जो थे वो समाप्त हो चुके हैं या वो प्रदेश के सीमा के बाहर जा चुके हैं। मतलब अपराधी जो हैं अब यूपी में नहीं है? अपराधी यूपी में नहीं है। अच्छा, ये बताइए 27 में यूपी का चुनाव है, आपको क्या लग रहा है कि तीसरी बार योगी बाबा की वापसी होगी या फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी हैं जो इस बार बाजी मार जाएं? वापसी हो सकती है। संभावना 90% के ऊपर है कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वापसी हो सकती है इनकी। योगी की वापसी हर हाल में होगी 27 में। क्या रीज़न है ऐसा? कानून व्यवस्था और इस प्रदेश का सकारात्मक विकास उन्होंने चारों तरफा जो किया है, और हर तरफ रोड की सुविधाएं, कानून व्यवस्था को मैनेज करना, जाति धर्म की लड़ाई से हट जाना, इस कारण से उम्मीद की जा रही है कि सरकार वापसी हो सकती है।